हाय दिल ही तो है। मम्मी वो मम्मी वो बेशर्मी और बेहयाई की सारी हदें अबूर कर चुकी हो तुम। इतना सब कुछ हो गया और तुम ये कर रही हो। सबूई, मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए कि जो कुछ हुआ है इसमें सिर्फ जिम्मेदारी उसी की है। अव्वल तो मुझे यकीन नहीं आ रहा इस बात में, लेकिन अगर मैं यकीन कर भी लूं तो सिर्फ मेरी बेटी जिम्मेदार है? नहीं, वो लड़का भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है जिसने अपनी माजूरी का फायदा उठाया, लेकिन सबूही ने इस मामले में अपनी आंखें बंद रखी। एक्सक्यूज मी, आप ऐसे बिला वजह मेरी मम्मी को ब्लेम नहीं कर सकती। कसूर सिर्फ सबरीना का है, उसने बहकाया मोहित को। खानदान वालों को जब ये बात पता चलेगी ना कि सरमद और सबरीना की मंगनी टूट गई है तो शर्म और नदामत से वो हमें जीने नहीं देंगे। और ये मोहतरमा जिस ढटाई से खड़ी हैं, क्या इन्हें पता है कि आगे इनके साथ होगा क्या, इनका मुस्तकबिल क्या है? दुनिया के सामने ये तमाशा बन गई है, अब इससे कौन शादी करेगा? मोहित करेगा इससे शादी। हाय दिल ही तो है। हाँ शानज़ेर, बोलो क्यों फोन किया? तुम्हें पता है ना यहाँ की क्या सिचुएशन है? मॉम, आपको यहाँ की सिचुएशन का अंदाजा नहीं है। सरमद अपना सामान पैक करके जा रहा है। उसे ये लगता है कि डैड सबरीना को यहाँ ले आएंगे। मैंने उसे बहुत मुश्किल से रोका है, ये यकीन दिलाकर कि आप सबरीना को यहाँ नहीं आने देंगी। इसलिए प्लीज़ प्लीज़ आप उसे मत लाइएगा साथ में, वरना सरमद चला जाएगा। तुम फिक्र मत करो, यहाँ पे सब कुछ बदल गया और सबरीना का सोल्यूशन भी अब परमानेंट हो गया है, वो वहाँ पे कभी नहीं आएगी। क्या मतलब? मतलब ये कि सबरीना और मोहित का निकाह हो रहा है। What? Are you serious? Of course I'm serious. Why would I be joking about this? मैं थोड़ी देर के बाद तुम्हें निकाह की तस्वीर भेजूंगी, वो तुम सरमद को भी दिखा देना। खावर सुबह तक इंतजार करना चाह रहे थे, लेकिन मैंने उनसे यही बोला, इंसिस्ट किया बल्कि कि निकाह अभी हो और अभी ये बात खत्म हो। So wait for my call. This is so great. Okay. मोहित करेगा इससे शादी। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरा बेटा गुनाहगार है इसका, तो वो ही कफारा अदा करेगा इसका। बाबा, मोहित, तुम शादी करोगे सबरीना से, बस मेरा हुक्म है ये।
हबीरा, हबीरा, आप मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बताएं, ऐसा क्यों किया? बेटा, उन्हें मना करना मेरे इख्तियार में नहीं था। आपने कहा था कि आप सबरीना को हमेशा के लिए घर से निकाल देंगे। उसका निकाह हो गया। हबीरा, जो ज्यादती मोहित ने तुम्हारे साथ की है ना, उसके बाद उसकी शादी किसी से भी हो, क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है अम्मी। आप क्यों नहीं समझती? हर वक्त मुझे मोहित का धोकर सबरीना की मकारी याद आए कि मम्मी आपने क्या किया। देखो बेटा, दोनों अगर एक साथ ना भी हो ना, तब भी ये बात भूलने वाली नहीं। ऐसे भी तुम शादी होकर चली जाओगी। मैं बहुत जल्द तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सा रिश्ता देखूंगी। तुम यहां से रुखसत होके जाओगी, फिर मैं भी ये जगह बदल लूंगी। मैं नहीं रहूंगी यहाँ पर। रिश्तों में इतनी दरार आ जाए ना बेटा, तो फिर एक छत के नीचे नहीं रहा जाता। क्या फायदा यहाँ रहने का? सब ठीक हो जाएगा बेटा, जान, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। सबरीना बेटा, चलो अपने रूम में चलो। कब तक यहाँ बैठी रहोगी बेटा? आ जाओ, अंदर रूम में चलो। आंटी, आप प्लीज मुझे यहीं रहने दें। कल सबरीना और मोहित की शादी हो गई। उनकी मर्जी से हुई है। शुक्र है कि सब ही खत्म हो। बस अब सरमत को ना सबरीना का नाम अपने दिलो दिमाग से निकाल देना चाहिए। वो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा इंसान है। इसके लिए लड़कियों की कमी नहीं होगी और मुझे पूरा यकीन है कि उसे बहुत जल्द बहुत ही अच्छी लड़की मिल जाएगी। एग्जैक्टली। सबरीना सरमत को डिजर्व ही नहीं करती थी। इनफैक्ट मैं तो ये सोच के हंस रही हूँ कि शी इज सच अ फूल कि उसने एक डिसेबल्ड इंसान के पीछे सरमत को चीट किया। जो एक स्टेप चल नहीं सकता वो भला क्या ही निभाएगा उसके साथ। सरमत, बैठो। नहीं, मैं रेस्ट करूंगा, रूम में जा रहा हूँ।
मम्मी तो ये शर्मनाक मंजर पहली बार देख रही है, मगर मैं पता नहीं कब से देखती आ रही हूं। कभी सबरीना ने मोहित के कंधे पे सर रखा होता या दोनों हाथों में हाथ डाल के बातें कर रहे होते। मैं कुछ नहीं बोली, चुपचाप बर्दाश्त करती रही मोहित की बेवफाई और सबरीना की बगावती। अनीसा, अनीसा, यहाँ क्या हुआ? ये सारी रात यहीं बैठी रही है इस तरह? मैंने तो रात को समझाया भी था कि रूम में चली जाओ, इसने मेरी बात ही नहीं मानी। अब मैं ज्यादा फोर्स तो नहीं कर सकती ना। चलिए हाँ देखते हैं। उठो बेटा, सबरीना उठो बेटा। अच्छा तुम सारी रात यहीं लेटी रही हो ऐसे? मैंने तुम्हें रात को कहा था ना कि मोहित के कमरे में जाके आराम करो। तुमने मेरी बात नहीं मानी बेटा, कितना समझाया था मैंने। अच्छा चलो उठो, अब जाके तुम आराम करो। मैं सलमा को भेज के तुम्हारे कपड़े मंगवाती हूँ, नहा धो के फ्रेश हो जाना शाम में। अच्छा उठ जाओ बेटा। चलो उठो, शाबाश आओ। अरे हाँ क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? शुजा डॉक्टर को फोन कर। एक सेकंड होल्ड ऑन। अरे पानी भी मंगवा दें प्लीज। इनको फीवर था इसलिए मैंने इंजेक्शन लगा दिया है और बीपी भी काफी लो है विच इज डेंजरस। डॉक्टर साहब ये होश में कब आ जाएंगी? ये जल्दी होश में आ जाएंगी। मेरा ख्याल है शी इज इन शॉक और सम मेंटल स्ट्रेस, इसलिए आपको इनका खास ख्याल रखना होगा। जी डॉक्टर साहब ठीक है, थैंक यू। चलिए ऐसे क्यों बैठे हैं खावर? ऐसे ही बैठा हूं बस, अपनी बेबसी पे आंसू बहा रहा हूं और क्या करूं। इतना सब कुछ हो गया और मैं कुछ भी नहीं कर सका। सब कुछ सबरीना की मर्जी से हुआ, मोहित से अफेयर भी और फिर शादी भी। शुजा साहब की बातें, सबरीना का रवैया, मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अब भी कोई गुंजाइश है? नहीं, पहले ही मेरा दिल नहीं मान रहा था, अब तो और ज्यादा कंफ्यूजन हो गई है। कुसुम कुछ भी कर लो, कुछ भी कह लो, लेकिन मुझे लगता है मेरी बेटी मासूम ही है। सबू ही झूठ बोल रही है, अबीरा झूठ बोल रही है ना? धोखा भी तो हो सकता है ना। सबूही को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, अबीरा को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, सरमत को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। हम सभी बात नहीं समझ पा रहे क्योंकि आपका दिल ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि अगर धोखा किसी ने दिया है तो वो आपकी बेटी ने दी। अगर वो धोखा दे रही होती तो उसके चेहरे पर बेबसी ना होती, शर्मिंदगी होती। नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। गलती तो मेरी है ना, अपनी औलाद किसी को पालने के लिए देती, उसकी जिम्मेदारियों से मैं गाफिल हो गया, सारी गलती मेरी है। बल्कि उसकी शादी एक ऐसे शख्स से कर दी मैंने जो अपना बोझ खुद नहीं उठा सकती।
वो मेरी बेटी को क्या संभालेगा? बाजी, आप कॉलेज जा रही हैं? हाँ। वो दरअसल अनीसा बाजी कह रही थी कि सबरीना बाजी का सामान ना ऊपर से नीचे ले आऊं। अच्छा ठीक है, अबीरा से कहो, वो तुम्हें दे देगी। जी बाजी। ये बताओ, मोहित ठीक है? मोहित भाई तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये डॉक्टर क्यों आया था? वो डॉक्टर सबरीना बाजी के लिए आया था। क्यों? सबरीना को क्या हुआ? वो बेहोश हो गई और उन्हें बहुत तेज बुखार हो गया। डॉक्टर ने उन्हें ड्रिप भी लगाई है और उन्होंने कहा है कि बीपी बहुत ज़्यादा लो है, तो उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। मैं सबरीना बाजी का सामान ले आती हूँ, इंतज़ार कर रही हूँ। मॉम? किससे बात कर रही हैं? इसे छोड़ें, मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। रास्ता आपा को कॉल कर रही हूँ, फोन बंद जा रहा है उनका, शायद कोई नेटवर्क इशू है। बताओ। आप फुप्पो से मेरी और सरमत की शादी की बात कब करेंगी? देखो, मैं इसीलिए राशिदा आपा को कॉल कर रही हूँ। ग्राउंड वर्क भी करना पड़ेगा ना मुझे। थोड़ी इमोशनल बातें करूँगी, खबर से दुख का इजहार करूँगी, फिर बात करूँगी तुम्हारी और सरमत की। मॉम, सरमत यही है और मैं चाहती हूँ कि मेरी और उसकी एंगेजमेंट अभी हो जाए। मैं भी यही चाहती हूँ। तुम ज्यादा फिक्रमंद नहीं हो। खाना खाया? नहीं। मंगवाऊं कुछ तुम्हारे लिए? देखिए, आप और बाबा उसे छत और सिक्योरिटी देना चाहते हैं ना, ये पूरा घर उसका है, उसका जहां दिल करे वो रहे। लेकिन बेटा, वो तुम्हारी बीवी है, उसका हक है तुम्हारे रूम में रहना। मामा, मैं उसे ऑलरेडी अपनी बीवी बनाकर उस गुनाह की कीमत अदा कर रहा हूं जो मैंने किया ही नहीं। इसलिए बराए मेहरबानी आप मुझसे कुछ और मांग लें, क्योंकि इस वक्त ना तो मैं किसी का फर्ज अदा करने के काबिल हूं और ना किसी को उसका हक दे सकता हूं। अगर आप चाहती हैं कि सबरीना यहाँ इस रूम में रहे तो ठीक है, फिर मैं कोई और रूम में चला जाऊं। हाय दिल ही तो है। सारा सामान उसके यहाँ से ले जाओ। आओ पैक करो, मेरा मुंह क्या देख रही हो? जल्दी करो। और यहाँ पे जितना सामान नजर आ रहा है ना, ये सारा मेरी नजरों के सामने से गायब होना चाहिए, समझी? वरना मैं सब जला दूंगी। जाओ। शुक्र है बेटा, तुम्हें होश आ गया। अरे लेटी रहो ना बेटा, अभी तो बुखार उतरा है तुम्हारा। कितनी वीकनेस हो रही है तुम्हें। तुम यहीं लेटी रहो बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। मामा, आप सबरीना को दूसरे रूम में शिफ्ट कर दें, और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो फिर मेरे लिए कोई और कमरा सेट करवा दें। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ, तुम यहीं बैठी रहो, मैं खाने को लाती हूँ कुछ।
All right. Thank you for the confirmation. मेरी टिकट कंफर्म हो गई है, मैं कल वापस जा रहा हूँ। इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? अब यहाँ रहने की कोई वजह नहीं बची। पर तुम मेरे लिए भी तो रुक सकते हो ना सरमत। वहाँ काम बहुत है, यहाँ रहूंगा तो नुकसान हो जाएगा। सीट पहले ही बहुत नुकसान हो चुके हैं, इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। अनजान हम क्या बेबसी थी, मुश्किल बड़ी थी, तुझसे बिछड़ के क्या ही करे, हाय दिल ही तो है, न सोचता न पूछता न बोलता कभी, हाय दिल ही तो है, न जानता न मानता न हारता कभी। कहीं रह न जाए नाज कोई, नाम की ही वफा थी जो हमको मिली, कोई हमसा ही नाता, बता दे जरा क्या मिलेगी उसे अब सजा भी कभी। मोहित, ये तुम क्या कह रहे हो? सबरीना को मैं दूसरे रूम में शिफ्ट करवा दूं? देखिए, आप और बाबा उसे छत और सिक्योरिटी देना चाहते हैं ना, ये पूरा घर उसका है, उसका जहां दिल करे वो रहे। लेकिन बेटा, वो तुम्हारी बीवी है, उसका हक है तुम्हारे रूम में रहना। मामा, मैं उसे ऑलरेडी अपनी बीवी बनाकर उस गुनाह की कीमत अदा कर रहा हूं जो मैंने किया ही नहीं। इसलिए बराए मेहरबानी आप मुझसे कुछ और मांग लें, क्योंकि इस वक्त ना तो मैं किसी का फर्ज अदा करने के काबिल हूं और ना किसी को उसका हक दे सकता हूं। अगर आप चाहती हैं कि सबरीना यहाँ इस रूम में रहे तो ठीक है, फिर मैं कोई और रूम में चला जाऊं। अच्छा ठीक है, मैं उसे दूसरे रूम में शिफ्ट करवा देती हूँ, तुम टेंशन मत लो बेटा।
सलाम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। आपके लिए खाना लगा दूं या आप अबीरा बीबी के आने का इंतजार करेंगी? अबीरा कहाँ गई है? वो तो घर पे नहीं है और ना कुछ बता के गई हैं। काफी गुस्से में नजर आ रही थी। आप कहें तो मैं आपके लिए खाना लगा दूं? नहीं, मुझे भूख नहीं है। सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं आराम करूंगी। खाना नहीं खाना मुझे। और हाँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। अबीरा क्या कर रही हो? लोग देख रहे हैं। Stop it. तुम्हारे रोने से क्या होगा? हाँ, कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता? सबरीना और मोहित के बारे में तो तुम हमेशा से जानती थी। उनके बीच क्या चल रहा था तुम्हें पता है। पहले बर्दाश्त करनी थी, अब क्या चेंज हो गया? लेकिन हारो, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मोहित सबरीना से शादी कर लेगा। वो मेरी जगह थी ना, मैंने बनना था उसकी दुल्हन। उसने मेरी जगह किसी और को दी कैसे? अबीरा, उसे छोड़ने का फैसला तुम खुद कर चुकी थी और तुम्हारी मुझसे भी कमिटमेंट है, उसका क्या? हाँ वो हारून, लेकिन मैंने सबरीना की वजह से वो फैसला किया था ना। सबरीना की वजह से इस रिश्ते से इनकार किया, तो अब तुम इनकार कर चुकी हो। यू आर आउट ऑफ इट। किसी से भी शादी कर ले तो सबरीना से क्यों शादी की? आई हेट हर। अब सारी जिंदगी मुझे उसे मोहित की दुल्हन बने देखना पड़ेगा, सेम घर में। इससे तो अच्छा था कि मैं सरमत से इसकी शादी हो जाने देती। कम से कम ये मुसीबत इस घर से तो चली जाती। मगर तायापू ने मेरी सारी गेम उलट कर रख दी है, इसकी शादी मोहित से तय करके। अच्छा रिलैक्स करो। आई अंडरस्टैंड। आई एम सॉरी। मम वो जा रहा है, प्लीज उसे रोक लें। जाने दो उससे। मगर आपने तो कहा था आप मेरी उससे शादी करवाएंगी। शांति, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? क्यों अफरा तफरी मचा रही हो? खुद भी परेशान हो रही हो और हमें भी परेशान कर रही हो। ट्रस्ट मी, जैसा तुम चाहती थी वैसा ही हो रहा है। सरमत वापस जा रहा है, अच्छी बात है। हम भी यहाँ नहीं रहेंगे, हम भी हफ्ता 10 दिन में वापस चले जाएंगे। मगर डैड तो वापस जाने का नाम ही नहीं ले रहे। वो वापस इसलिए नहीं जाना चाहते थे क्योंकि वो अपनी बेटी सबरीना की शादी करवाना चाह रहे थे, इसीलिए सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे बैठे हुए थे। लेकिन अब जरूर वापस जाएंगे क्योंकि उन्हें पूरे खानदान के सामने अचानक सबरीना और मोहित की शादी की वजाहतें देनी पड़ेंगी। टू हेल विद सबरीना एंड मोहित। मैं फिर कल ही सरमत के साथ वापस अमेरिका जा रही हूँ। आपने आना है आए, नहीं आना मत आए। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? आप पहले भी तो मुझे फुफ्फो के पास वापस भेज रही थी। थोड़ा सा सब्र करना सीखो, बनी बनाई बात को मत बिगाड़ो। आप क्या करेंगी अब? पहले मैं राजतापा से बात करूंगी। हमारे हाथ में वही एक ऐसा मोहरा है जिन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी बात क्यों नहीं हो पा रही फुफ्फो से? शांजे, मैंने उन्हें कॉल किया था, सेल फोन ऑफ जा रहा है उनका और लैंडलाइन कोई रिसीव नहीं कर रहा। अनीशा, अनीशा। जी। सबरीना इस वक्त यहाँ क्यों बैठी हुई है भाई? तुम्हें मालूम उसकी तबीयत ठीक नहीं है और बीमार हो जाएगी वहां बैठ के। वो मोहित ने कहा है कि रूम शिफ्ट करवा दें, या तो इसको दूसरे रूम में शिफ्ट करवा दें या मुझे। अब मैं इसके लिए कमरा ठीक करवा रही हूँ, फिर इसे शिफ्ट करवाती हूँ। What? Is he mad? अरे बीवी है उसकी, कोई गैर थोड़ी है। कैसी बातें कर रहा है? हाँ, तो जिन हालात में ये शादी हुई है
आपको क्या उम्मीद हुई है? मैंने तो पहले ही कहा था आप ये ठीक नहीं कर रहे। अनीसा बेगम, इसके अलावा अगर कुछ और होता ना तो वो ठीक ना होता। शुक्र करो कि इस अमल से इसकी जिंदगी बच गई है, वरना जो तोहमत इसमें लग रही थी ना। अब मैं मोहित से बात करता हूँ। प्लीज शुजा, मोहित के साथ कोई बहस मत कीजिएगा। वो पहली बहुत चिड़चिड़ा हुआ है और बीमारी को लेकर तो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गया है। सुनो अनीसा, एक बात मुझे बताओ, मोहित जब भी कभी पहले चिड़चिड़ा होता था, गुस्से में होता था, तो ना वो तुम्हारी सुनता था ना मेरी सुनता था। तो वो कौन था जिसकी बात वो मान लिया करता था? हाँ, वो कोई और नहीं था, वो सिर्फ सबरीना थी। और तुम तो उसको खुद फोन करके बुलाया करती थी कि आओ भाई, मोहित का मूड खराब है, मिजाज बिगड़ा हुआ है, तुम आओ, उसको टाइम दो, उसका मूड ठीक करो, है कि नहीं? जानती हूँ कि मेरी ही गलती थी। काश उस वक्त मैंने ये अंजाम सोचा होता तो आज ये सब कुछ नहीं होता। अरे हद करती हो तुम, बात को कहीं से कहीं लेके जा रहे हो। मैं तुम्हें कुछ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, सबरीना और मोहित का तो आज एक नया रिश्ता बना है ना, लेकिन दोस्त तो वो हमेशा के हैं ना, और वो दोस्ती अभी तक कायम है। वो कल भी मोहित की हिम्मत थी, आने वाले कल में भी वो उसका हौसला बढ़ाएगी। और जिस मोटिवेशन की मोहित को जरूरत है ना, वो सिर्फ सबरीना उसे दे सकती है। आपने उसकी हालत देखी है? ये तो खुद टूटी हुई बिखरी हुई है। सब्र कर लो, थोड़ा वक्त दे दो, वक्त हर जख्म पे मरहम लगा देता है। चलो तुम जाओ, उसको अंदर लेके जाओ, ख्याल रखो उसका, ज्यादा बीमार हो जाएगी। मैं मोहित से बात करता हूँ। अच्छा, सबरीना, सबरीना उठो बेटा, चलो अंदर चलो, आओ, चलो शाबाश, आओ मेरा बच्चा, उठ जाओ, आ जाओ मेरा बेटा, चलो आओ, शाबाश, आ जाओ आ जाओ। बाबा, आपका एक हुक्म मान तो लिया, अब क्या हर फरमाइश मानना जरूरी है? बेटा, मैंने भी तो सारी उम्र तुम्हारी हर बात मानी है ना। कभी माथे पे बल देखा है मेरे तुमने? बचपन से लेके आज तक मैं तुम्हारी हर बात मानता आया हूँ। कभी मैंने तुम्हें ये कहा है कि नहीं मोहित, अब मैंने तुम्हारी ये बात मान ली है, मजीद डिमांड मत करना? हाँ बोलो। वो बाप और बेटे की बात थी, और उस वक्त ख्वाहिश भी अलग थी। बेटा, अगर बाप बेटे की बात थी ना, तो ये भी बाप बेटे की बात है। मैंने तुम्हें सिर्फ एक हुक्म दिया था, तुमने उसे अधूरा माना, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम उसे पूरा निभाओ। तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि सबरीना इस कमरे में रह रही है या फिर उस कमरे में? है तो इसी घर में ना, अपने पूरे हक के साथ। सबरीना सिर्फ इस कमरे में रहेगी क्योंकि ये उसका हक है। बाबा, आप उसको मेरे सर पे मुसल्लत करके मुझे मेरी कमजोरी और बेबसी का एहसास क्यों दिलाना चाहते हैं? बेटा, ना तो तुम कमजोर हो और ना बेबस हो, समझे? तो बेबस ना होता तो गुनाहगार बन के इस कटेरे में ना होता। बाबा, ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि मैं माजूर हो गया था। मुझे सहारे की जरूरत थी, कोई मुझे गिरते हुए संभाल सके। उस वक्त भी जब मैं अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रहा था तो गिर पड़ा। सबरीना ने मुझे संभाला, और इत्तेफाक की बात है कि चची जान ने हम दोनों को देख लिया। और फिर अरे किसी ने क्या देखा और क्या समझा, भूल जाओ ना इसको। नहीं भूल सकता ना, नहीं भूल सकता। कैसे भूलूं मैं? और अबीरा ने कैसे यकीन कर लिया कि मैं उस पर चीट कर सकता हूं? मैंने तो अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत की थी उससे। बाबा, वो मुझसे जान भी मांगती, मैं जान दे देता। अबीरा तुम्हारे लिए अहम है ना बेटा, बिल्कुल वैसे ही तुम हमारे लिए अहम हो, हमारी जान हो। अरे हम तुम्हारी जिंदगी सलामती की दुआ मांगते रहते हैं हर वक्त। मैं भी आप लोगों से बहुत मोहब्बत करता हूं बाबा। बेटा, फिर क्यों चाहते हो कि तुम्हारे बाप का सर नदामत से झुक जाए? अरे एक ही बात तो मैंने तुमसे मानने को कही है बाप बनके, क्यों पूरा नहीं करते उसको? अच्छा ठीक है, लेकिन कुछ अरसे बाद। नहीं,
अगर आज तुम इस हकीकत से भागोगे ना तो कल भी इसको कबूल नहीं करोगे और डिनाइल फेज में चले जाओगे। आई जस्ट वॉन्ट यू टू नो बेटा, देयर इज नो एस्केप फ्रॉम इट। इस हकीकत से तुम भाग नहीं सकते। हाय दिल ही तो है